और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी ही थी और हो रही है। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। कौन सी दो विशेषताएं थी? पहली, बाबा ने कहा कि चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वाइब्रेशन में विशेषता रही। इसीलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई दिया। एक तो संगठन की यूनिटी की, और दूसरा कि एक ने कहा और दूसरे ने माना। ये दो विशेषताएं बाबा ने आज इस वाणी में अंडरलाइन करवाई। और इसी विशेषता के कारण सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता था। ये इम्पोर्टेंट बात थी। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। बाबा भी ग्रेट और बाबा के बच्चे भी ग्रेट ना। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे हैं। बच्चों ने चारों ओर ये प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था क्या? कितना समय हो गया? सभी के मुख से, दिल से यही निकलता है कि अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। बाप दादा क्या जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप का जो बाबा का पार्ट था वो अभी था। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था क्या? बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे क्या? तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसीलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंधा हुआ है। आदि में ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। हम इस चीज की लिस्ट निकाल सकते हैं कि ब्रह्मा बाप ने क्या क्या त्याग किए। जो बाबा ने कहा कि नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। सब कुछ होते हुए भी त्याग करे। इम्पोर्टेंट बात थी। उस समय समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। उस समय समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंध, सर्व प्राप्तियां होते हुए त्याग किया।
शरीर का भी त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। बाबा ने जो इतना त्याग करके दिखाया, बाबा के उस त्याग से हमारा बच्चों का जो भाग्य बना, बाबा उसको बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना। इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना बाप के त्याग की कहानी। अब ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशंस सहज योगी बना देते हैं। हम सभी अनुभवी हैं इस बात के कि जो भी मधुबन तपस्या भूमि में जाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ये अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की वाइब्रेशन सहज योगी बना देती है। ये सारा ही पैरा इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा, योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, चाहे ब्राह्मण है चाहे ब्राह्मण नहीं भी है, कोई भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। सभी का जो आपसी प्यार है ब्राह्मण बच्चों का, वो और जो वहाँ की शांति है, वो तो कम से कम आत्माएं अनुभव करके ही जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। फिर बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं कि साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को सभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएं। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचना साइलेंस बल है। साइलेंस बल को सभी प्रत्यक्ष दिखाने साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशंस तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। बहुत सुंदर बात है कि साइलेंस की जो बल है वो कैसे फैलेगी, जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशंस बन नहीं सकता। तो बाबा ने क्या कहा कि आज बाप दादा देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। बाबा ने नोटिस किया कि बच्चों में अभी एकाग्रता की शक्ति ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा
वह संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो क्या? तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। ये बाबा हम बच्चों को, जो सोई हुई आत्माएं हैं, उनको जागृत कर रहे हैं कि अभी भक्त पुकार रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, यानी कि पुरुषार्थ में अभी थोड़े ढीले हैं। तो बाबा उनको जागृति दिला रहे थे कि हे बच्चों, अभी इष्ट देव बनकर पुकार सुनो, उन्हों को रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या रिस्पॉन्ड दोगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तो सारा भार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बाबा के बच्चों की। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं कि अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं क्या? बाबा की बच्चों से यही आशा है कि बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं क्या? ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समा दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि एवर रेडी कब बनेंगे। बच्चे बनना तो चाहते हैं, लेकिन बाबा को भी संकल्प आता है कि कब बनेंगे मेरे बच्चे ना एवर रेडी। डेट दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चले जाएंगे क्या? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी। फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। पापा पूछ रहे हैं कि सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे क्या? तो सभी एवर रेडी हो या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि कम से कम 9 लाख तो तैयार हो, बाबा के राइट हैंड बच्चे, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप भी यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना, ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है, हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं, यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने। ये एडवांस पार्टी कह रही है
कि वह यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, तो हम सभी भी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। बाबा आ गए हैं, अभी हमें ये नगाड़ा बजाना है। नगाड़ा बजाना आता है क्या? बजाना तो है ही ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो क्या? बाप तो कहेंगे कि आप बनाओ। आप कहते हैं आप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है क्या? डेट फिक्स करेंगे क्या? हाँ या ना? बाबा ने पूछा विदेशियों से ना, डेट फिक्स हो सकती है क्या? करेंगे क्या? हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना, क्योंकि दादी जानकी विदेशियों के निमित्त बने थे ना। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर जानकी दादी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाये हुए हैं। कितनी प्यारी बात है ना, कि दूर भी नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं है, परंतु बाबा के दिल में समाये हुए हैं। अभी बाबा का याद प्यार लेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे सन्मुख मिलन मनाने वाले अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हमें इतना पावरफुल बनाने वाले बाप को भी हमारी बहुत 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 दिल की याद प्यार और नमस्ते। दीदी आगे रीड करूँ ना? हाँ जी। राजस्थान के सेवाधारी बाबा कहते, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान के राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजा घराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकालेंगे। है कोई छिपे हुए राजे लोग, या अभी बादलों में है? वैसे जो बिजनेसमैन है, उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ गया, तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए राजस्थान के राजे क्वालिटी निकालनी क्वालिटी निकालनी चाहिए। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हैं। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना,
कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है। यह बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वह दुआएं पहुंचाती बहुत जल्दी हैं। भाई फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, चाहे चाहे जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः मिलती हैं और यह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं है ना, कितनी अच्छी बात थी। तो बाबा ने कहा तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं, जो दिल की दुआएं हैं वो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो दुआएं लो। बाबा ने आज कितना इजी रास्ता बता दिया कि दिल की दुआएं दो और दिल से दुआएं लो, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, इसको अंडरलाइन करते हैं। फिर बाबा ने कहा दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सरू को राजी करो, ये विधि थी कि खुद भी राजी रहो और सरू को राजी करते रहो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी रहो। ये बहुत अच्छी घर गृहस्थ में ये विधि है, कारगर है कि हर एक के स्वभाव का राज जानना है और फिर उनको राजी करना है। ऐसे नहीं कहो कि यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज की राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो। तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। यानी कि खुद को, यानी कि कोई मुझे मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी मुझे दुआएं दे, नहीं। बाबा ने कहा देते जाओ तो स्वतः ही मिलता भी जाएगा, देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसे है ना, दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आए हैं, आधे नए आए हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो हाथ उठाओ। हम सभी भी एक बार हाथ उठाएं कि हाँ पापा हम सहज योगी हैं। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों की दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई है उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से भी बच्चे बनने बनने होंगे, वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी से निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर उन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते जाओ। उनको दृष्टि द्वारा परिचय तो मिला, लेकिन अब उनको आगे बढ़ाते जाओ, उनकी सेवा भी करते जाओ। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक मन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में
आपके ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने जो महावाक्य अंडरलाइन किए वो ये थे कि साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशंस बन नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सोनिया बहन जी। अभी सभी कुछ सेकंड साइलेंस करेंगे, फिर चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग सिर्फ त्याग नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल हम सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाबा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते से माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि साइलेंस का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता, और एकाग्रता की शक्ति से ही वायुमंडल भी बन सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने आज देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों के दो विशेषता बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों के संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। और दूसरी विशेषता एक ने कहा और दूसरे ने माना, यह एक्स्ट्रा पावर से बाबा ने देखा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के त्याग के बारे में बोला है। तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी उन्होंने सबका त्याग
त्याग किया, शरीर का त्याग किया। सब साधन होते हुए भी पुराने में ही रहे, साधन होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा बाबा की तपस्या आप सब बच्चों को भाग्य बना कर गई है। ओम शांति। बाबा ने एकाग्रता की शक्ति पर हम सबका ध्यान खिंचवाया है, तो कैसे हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं? इस पे डिस्कस कर सकते हैं। शांति। कलेक्टिव कंसंट्रेशन एक बार कहीं सुना था कि अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जब कोई काम करते हैं तब भी एकाग्रता बन जाती है। ओम शांति। व्यर्थ से मुक्त होना बहुत जरूरी है एकाग्रता के लिए। ओम यस शांति। यस। ओम शांति। इसके लिए ना MMM की प्रैक्टिस हर रोज जरूरी है। मोबाइल, मन और मुख तीनों के मौन का जब अभ्यास करेंगे तो एकाग्रता की शक्ति जरूर बढ़ेगी। और बाबा जो समय प्रति समय में ड्रिल्स बताते हैं वो भी एकाग्र करने का एक बहुत अच्छी बाबा की बताई हुई युक्ति है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जब हम जितने अंतर्मुखी हो जाते हैं उतना हमें एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। जी। ओम शांति। त्याग, तपस्या और सेवा में जब बिजी रहते हैं तो भी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। ओम शांति। जब हम अपने आप को ना समर्थ बातों में बिजी रखेंगे, बाबा की मुरली के पॉइंटों में या ड्रिल में किसी में भी मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा और साथ में कारता भी बढ़ जाती है। ओम शांति। जी सोनी बहन जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी दीदी, मुझे भी ऐसे लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा कामों को में ना उलझकर केवल प्रेजेंट में रहकर एक ही काम की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो बुद्धि का भटकाव कम होता है और एकाग्रता की शक्ति उससे भी बहुत बढ़ती है। ओम शांति। जी। ओम शांति। एकाग्रता का एक दूसरा अर्थ भी है स्थिरता। स्थिर मन और स्थिर बुद्धि, मतलब एक ही संकल्प पे जब स्थिर हो जाए तो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। ओम शांति। मनन चिंतन द्वारा भी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। जी। तो सबसे पहले हम देह को भी एकाग्र कर सकते हैं, बाप दादा की ड्रिल्स कर सकते हैं जैसे सभी ने बताया। अंतर्मुखी बनकर कभी मन का मौन, मुख का मौन, और जो भी साधन है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं जैसे मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सब इनसे थोड़ा सा दूर रहकर कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा करके हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एक में एकाग्र होना। नारायण भाई जी, आपको कुछ बोलना है? जी अच्छा, एक और बात जो बाबा ने कही है वो है कि जैसे बाबा बात कर रहे थे निमित्त बने हुई आत्माओं की दो विशेषताओं की, कि एक तो संगठन की यूनिटी, दूसरी एक ने कहा दूसरे ने माना। तो इन विशेषताओं के लिए हमें कौन से गुणों की आवश्यकता है? क्या किस तरह से हम संगठन को की यूनिटी को बढ़ाएं और कैसे हम संगठन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। समाने का गुण चाहिए इसमें ना, समाने की शक्ति। अच्छा, एक दूसरे की बातों को संभाले। हाँ, ओम शांति दीदी। 2 दिन पहले भी आया था ना, सहन करने की शक्ति, समानने की शक्ति, दृढ़ संकल्प द्वारा एक दूसरे को साथ देने की शक्ति, सहयोग की शक्ति।
तो इन तीनों शक्तियों से सामना भी कर सकते, तो सामना करने की शक्ति, तो ये सबसे संगठन मजबूत हो रहा है, होगा और सफलता मिलेगी। वरदान में था ना साकार मूल्य की। ओम शांति। बाबा ने बार बार कहा है कि मालिक बनकर आप पहले निर्णय दीजिए और फिर अगर वो निर्णय सर्वसम्मति से पास हो गया तो उसको बालक बनकर स्वीकार कर लीजिए, चाहे आपका निर्णय या कोई भी निर्णय हो। तो इस तरह से भी हम संगठन में शक्ति ला सकते हैं, एकता ला सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। एक दूसरे को विचारों को सुनना, उनके विचारों को सम्मान देना, और मुझे लगता है इससे यूनिटी बढ़ेगी। जी बहुत अच्छा कि जी। हमें कट नहीं करना एकदम से किसी कट को। करना सडनली, भले और थोड़े से रॉन्ग हो, कुछ हो गया तो भी तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन नहीं लेना, सुनना वो क्या बोलते हैं, ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। हर एक में निमित्त भाव से रहना है ना। करण करावतार बाबा है। ओम जी शांति। ओम ओम शांति। एक दूसरे को रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, यही अभी जो बहन ने कहा है कि एक दूसरे की बातों को रिगार्ड देना, सबसे पहले रिगार्ड देना। एक दूसरे जो भी अगर सजेशंस कोई कहते हैं, बताते हैं, तो उस पर रिगार्ड, एक दूसरे को रिगार्ड देकर, जैसे किसी ने कहा पहले मालिक बन करके हमें सजेशन रखना है, फिर बच्चा बन जाना है, तो संगठन में एकजुट होकर के हम चल सकते आगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहा है, बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा है कि निमित्त निर्माण होकर हाजी का पाठ बजाना है। जो भी बोले हाजी, बड़ों की इज्जत का रिगार्ड रखना, रिगार्ड देना छोटों को भी। ओम शांति। जी ओम शांति। संगठन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि संगठन में बहुत वैरायटी दिखती है। तो एक बार बाबा ने कहा था कि जब भी आप संगठन में सेवा, तो पावरफुल ब्रेक लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है इसमें, कि जो भी आपने देखा है उस पर फुल स्टॉप लगाना, बिंदी लगाना और आगे बढ़ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात लगती है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा है कि एक ने कहा और दूसरे ने माना, तो ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके संगठन की शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। जी मैंपन का भाव भी ना रहे। बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। अगर हम इस सम्मान में रहें कि मैं पूर्वज हूँ, क्योंकि जो भी हमारे साथ संबंध में जो आत्माएं हैं, तो क्योंकि हम जो बुजुर्ग होता है उसको सुनना पड़ता है। अगर हम उस सम्मान के साथ सुनेंगे, और वो किसको सुनाएंगे, हम पूर्वज हैं, तो इससे भी हम ये संगठन में एकता रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ये संगठन में दीदी ऐसे होता है ना, जैसे संगठन में हम बैठे हैं तो वो संगठन में वो नहीं समझ पा रही है, तो उससे हमको पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना होगा, और सुनकर मानते कुछ, तो उसको सिर्फ हमको यही आत्मा को देखना है कि ये इसमें कुछ अच्छाई है, कुछ अच्छाई है, सिर्फ अच्छाई को उसको देखना है, और कुछ ऐसे नहीं बोलना। क्या संगठन में कुछ अलग अलग स्वभाव होते हैं, बाकी हमको उनका अच्छाई को देखना है। ओम शांति। जी जब हम यह समझते हैं ना कि ये सभी गॉडली सिलेक्शन है, किसके चुने हुए हैं, तो चुनना बहुत सरल हो जाता जी। तो दीदी मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये जो बाबा ने साकार में जो वरदान अभी 2 दिन पहले आया था संगठन की शक्ति का, और अभी विजय भाई जी ने कहा जब हम कॉर्डली सिलेक्शन मानते हैं, लेकिन लौकिक में भी तो यही अप्लाई होता रहेगा ना। लेकिन उसमें से कई बात हम कर नहीं सकते कि सबका ट्राई करते हैं। आज के वरदान में जैसे आज के साकार मूल्य में राजी करना है, किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन जब तक जहां तक हो सके सबका मानते हैं,
को ऐसे पूर्वजपन से पालना देने की भी ट्राई करते, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि सबको राजी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब मिक्स है और उसमें से कई बात हम नहीं कर सकते, तो तभी तो नाराज तो होते ही है। तो अपने उसमें फिर अंदर थोड़ा हाँ कश्मकश हो जाती है कि अभी क्या करें, क्योंकि हम कर नहीं सकते और फिर मजबूर हो जाते हैं। जी, कोई और देना चाहता है? दीदी अनुभव इसमें ऐसे कुछ कहता है, अनुभव इसमें ऐसे कहता है कि वाकई में ही जो अभी दीदी बता रहे थे कि हम परिवार में रहते हैं, बड़े छोटे साथ होते हैं, आजू बाजू में भी बड़े नियर डियर होते ही हैं और रहना ही होता है, तो गॉडली गिफ्ट उनको समझें कि मेरी सिलेक्शन नहीं है। अगर माँ बाप या कोई बड़े छोटे साथ हैं तो उन्होंने मेरे को यहाँ सेवा के लिए रखा है। नो डाउट, जो ऐसे दीदी ने कहा, सभी राजी नहीं हो सकते, हार्डली मैटर, डू द बेस्ट एंड लीव द बाबा बैक। जी, थैंक यू। शांति। जैसे बाबा बाबा कहते हैं श्रीमत के अंदर रह करके हम हर एक को जैसे राजी करवा सकते हैं, मजबूर नहीं होना है मना। अगर श्रीमत के बाहर बातें होती है तो उसको हम ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे बाबा ने कहते हैं कि सहन हम बच्चों को ही करना है हर बात में, है ना, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आपको ही सहन करना है हर बात में। ओम शांति। सहन करने का मतलब ये भी बाबा ने कहा ना कि ये ऐसे लोग जो आसपास होते हैं वो आपकी उन्नति के लिए ही आते हैं। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, चैट में भी बहुत अच्छा शेयर हुआ है, शेरू भाई जी ने किया है। तो अभी सोनिया बहन जी आप आगे योग करवाएंगे। आज हम पूरा दिन भर भी यही होमवर्क लेंगे, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। और जैसे कि बाबा ने कहा है कि सहज साधन दिल की दुआएं, तो दिल से कल भी हमने यही लिया था, तो आज भी दिल से सबके लिए दुआएं निकलें, सबसे दुआएं लें और अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। ओम शांति। सोनिया बहन जी दीदी आप योग कितने करेंगे। कितनी देर तक करना है दीदी? टाइम 3 मिनट या 4 मिनट कीजिए। ओम शांति। इस सुंदर मनन चिंतन के बाद हम मन बुद्धि से एकाग्र हो रहे हैं अपने ही सत्य स्वरूप पर। आ जाए भ्रिकुटी के मध्य में, इस साकार देह में, आकार स्वरूप में भी निराकार स्वरूप, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा निहारे अपने उस बिंदु स्वरूप को। और देखे उस बिंदु से निकलता हुआ वो गोल्डन प्रकाश, वो गोल्डन येलो प्रकाश जो मुझ आत्मा से निकल रहा है। सुंदर सुनहरी किरणें पूरी देह में फैल रही हैं। बहुत सुंदर चमकीला प्रकाश, गोल्डन येलो प्रकाश पूरी देह में फैल रहा है। अब धीरे धीरे अनुभव करें कि परम धाम घर जैसा वो लाल लाल प्रकाश अब
मुझ आत्मा से निकल रहा है। देखे पूरी देह में ये सुनहरा लाल प्रकाश फैल रहा है। ये गोल्डन रेड कलर जो मुझ आत्मा से निकल रहा है, ये मेरे घर जैसा रंग, ये सुंदर सुंदर रंग, ये सुंदर प्रकाश की किरणें पूरी देह में फैल रही हैं। अब धीरे धीरे स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। देखें इस सुनहरे लाल प्रकाश में एक सफेद चमकता हुआ सितारा, बहुत सुंदर सफेद सफेद चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, बाप समान मैं आत्मा चमक रही हूँ। मन शांत, बुद्धि एकाग्र अपने स्वरूप पर। आज सारा दिन इसी नशे में रहेंगे और परम धाम घर जैसा वो प्रकाश अपनी भ्रिकुटी के मध्य में बार बार अनुभव करेंगे, मानो परम धाम घर ही मेरे देह में उतर आया हो और उस लाल प्रकाश की दुनिया में, उस आकारी दुनिया में अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप पर एक एक सेकंड एकाग्र होने का अभ्यास करेंगे। दिल से शुक्रिया करें बाबा को, बाबा की इन सुंदर शिक्षाओं को, इन सुंदर समझाने को। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनिया बहन जी, आपने बहुत अच्छे से योग कराया, मुरली भी पढ़ी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा चिंतन भी हुआ। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। Good day, good day Thank you, all. everyone. Good day all, Tapasvi. Thank you. Om Shanti. Shanti. Have a good, everyone. have a good day to all. Thank you, Baba. शांति। Om